हेलो दोस्तों। हम यहाँ पे जितने भी पोलिनोमियल्स हैं उन सभी पोलिनोमियल्स के जीरोस को फाइंड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी जीरो का अगर हमें पोलिनोमियल फाइंड करना हो तो उस पोलिनोमियल में इस एक्स के प्लेस पे उस हम रियल नंबर को लिख देते हैं। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि ए रियल नंबर ए इज जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स, यानी अगर कोई पोलिनोमियल पी एक्स दिया गया है तो इसका अगर हमें जीरोज फाइंड करने हैं तो इस एक्स के प्लेस पे हम उस रियल नंबर को पुट करेंगे, और अगर इस पी ए का वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो रियल नंबर है वो इस पोलिनोमियल का जीरो है। जैसा कि यहाँ पे एक पोलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू 5x² माइनस 2x माइनस 3। यदि हम यहाँ पे इस x के प्लेस पे 1 पुट कर दें और 1 पुट करने पे इस px का जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये जो 1 है ये इस पोलिनोमियल का एक जीरोज है। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं इस x के प्लेस पे, तो 1 हमने जब पुट किया तो यहाँ पे भी हम 1 पुट करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे P1 का जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि x इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू जो है वो 1 जो है इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल px, यानी जो पोलिनोमियल px है इस px का 1 जो है एक जीरो हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक पोलिनोमियल दिया गया है आर एक्स इक्वल्स टू 2x² प्लस 9x और प्लस 7, तो अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पे -1 पुट कर दें, इफ x इक्वल्स टू -1, तो -1 के लिए अगर हम पुट कर रहे हैं तो -1 का यहाँ पे स्क्वायर और 9 मल्टीप्लाइड बाई -1 और प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और 9 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 और प्लस 7, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो जीरो आ जाएगा, यानी r -1 का जो वैल्यू है वो जीरो आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि -1 इज ए जीरो ऑफ आर एक्स, यानी पोलिनोमियल जो ये आर एक्स है इसका जो जीरोज होगा वो -1 होगा। या हम इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि -1 इज द रूट ऑफ आर एक्स, यानी आर एक्स का ये -1 रूट भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, यानी जैसा कि सपोज करिए कोई पोलिनोमियल पी एक्स बराबर हमने ले लिया x प्लस 2, तो अगर हम x के प्लेस पे अगर कोई जीरो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या px का वैल्यू p0 का जो वैल्यू होगा वो जीरो के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो इस p0 का वैल्यू ये जीरो के इक्वल आएगा, तो p0 जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, ये 2 के इक्वल आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर 0 इज नॉट ए जीरो ऑफ px, यानी px का ये जो जीरो है वो पोलिनोमियल नहीं है। जीरो जो है x इक्वल्स टू 0 ये जीरोज नहीं है इस पोलिनोमियल px का, और यही इसमें बताया गया है कि ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जीरो में बी अ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जैसे कि यहाँ पे कोई पोलिनोमियल है px इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x, तो यहाँ पे अगर हम x के प्लेस पे यदि हम x के प्लेस पे 0 पुट करें तो यहाँ पे p0 जो है यहाँ पे 3 इंटू 0 हो जाएगा और 4 इंटू 0, तो इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू जब हम यहाँ पे 0 पुट किए हैं तो इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 0 इज ए जीरो ऑफ px, यानी पोलिनोमियल जो px है इसका जो जीरो है वो जीरो हो सकता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है जीरो में बी अ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। इसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है कि एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। जैसे कि ये कोई पोलिनोमियल है px इक्वल्स टू 6x प्लस 3, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर अगर 1 हो
तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक ही जीरो हो सकता है, यानी अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज फाइंड करने होते हैं तो इस x के प्लेस ये इस px को हम जीरो के इक्वल कर देते हैं, तो ये cx 6x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू -3/6, इसलिए इसका जो वैल्यू है वो -1/2 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू -1/2 जो है इस पॉलिनोमियल px का एक जीरो हो जाएगा। तो कोई भी लीनियर अगर पॉलिनोमियल है तो उस लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक ही जीरोज होता है, एक से अधिक जीरो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन दिया गया है कि फोर नंबर जो है ये दिया गया है कि ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, यानी जैसे कि अगर हम पॉलिनोमियल कोई कंसीडर कर लिए x² + 2x + 1, तो या हम यहाँ पे इसको सपोज कर सकते हैं कि ये 4 है और ये भी 4 है, यानी x² + 4x + 4 ये कोई पॉलिनोमियल है, तो इसके जो है ये मोर देन वन जीरोज भी हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें, इसका अगर हमें जीरो फाइंड करना है तो हम px को जीरो के इक्वल सपोज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा x² + 4x + 4 इक्वल्स टू 0, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² + 2x + 2x + 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x + 2 और प्लस यहाँ पे भी 2 कॉमन लेंगे तो x + 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो x + 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -2 आ गया। तो कोई भी पोलिनोमियल है उसका मोर देन 2 जीरोज हो सकते हैं, यानी -2 भी हो सकता है और यहाँ पे -2 भी हो सकता है, यानी मोर देन 2 जीरोज हो सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखें, जैसे कि यहाँ पे है 5x² - 2x - 3, इसके अगर हम पोलिनोमियल को फाइंड करें तो ये जीरो के इक्वल होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x² और इसमें हम 2 के प्लेस पे लिख सकते हैं 5 - 3 - x - 3 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 5x² - 5x और प्लस 3x - 3 इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो 5x कॉमन जब करेंगे तो ये हो जाएगा x - 5 और प्लस 3 जब हम इसमें कॉमन करेंगे तो x - 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये जब कॉमन करेंगे x - 5 तो ये हो जाएगा 5x + 3 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू -3/5। देखिए एक जो ये पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल के दो रूट्स हो गए, यानी दो जीरोस हो गए, 5 हो गया एक और एक -3/5। सो किसी भी पोलिनोमियल के मोर देन 2 जीरोज हो सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो जैसा कि ये एक्सरसाइज दिया है 2.2, इसमें बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दिया है 5x - 4x² + 3, ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का हमें वैल्यू फाइंड करना है x इक्वल्स टू 0 पे। तो x इक्वल्स टू 0 पे जब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए ये क्या आता है। तो ये p x के प्लेस पे 0 जब हम पुट करेंगे तो 5 × 0 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3, और ये हो जाएगा 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और प्लस ये 3, तो इसका वैल्यू आ गया 3। अब जब हम यहाँ पे x के प्लेस पे जब हम -1 पुट करेंगे तब देखिए इसका वैल्यू क्या आता है। तो x के प्लेस पे -1, सो 5 × -1 4 -1 का स्क्वायर और प्लस 3, 5 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, +1 से -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो ये हो जाएगा 5 और 4 -9 प्लस 3 और इसका वैल्यू हो जाएगा -6। इसी तरह से जब हम x के प्लेस पे अगर 2 पुट करें, जैसे कि px इक्वल्स टू 5x - 4x² प्लस 3, सो हम यहाँ पे x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 5 × 2 और 4 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा 10 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 से जब 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3, ये हो जाएगा -6 प्लस 3, ये हो जाएगा -3। इसके बाद जो है अब हम फाइंड करेंगे इधर, अब हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है P0, P1 और P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी इस पॉलिनोमियल के लिए हम P0 का वैल्यू फाइंड करेंगे, P1 का वैल्यू फाइंड करेंगे और P2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए हम सबसे पहले P0 का वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी y के प्लेस पे हम पहले 0 पुट करेंगे। सो y के प्लेस पे जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, फिर यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे और प्लस 1, तो ये 0 ये भी 0, तो क्या बचेगा, बस 1 बचेगा। फिर हम p के प्लेस पे यानी 1 का वैल्यू फाइंड करेंगे P1, सो y के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर माइनस y के प्लेस पे 1 और फिर प्लस 1, तो 1 से 1 ये दोनों कैंसिल तो बच जाएगा 1। अब p के प्लेस पे हम 2 पुट करेंगे
तो जब हम 2 पुट करेंगे p के प्लेस पे, p2 फाइंड करेंगे, तो p2 फाइंड करेंगे तो y के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे y है तो 2 और प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे -1, और ये आ जाएगा 3। इसी तरह से हम यहाँ पे p0 फाइंड करेंगे t के लिए, तो t के प्लेस पे पहले 0 पुट करेंगे, तो 2 प्लस t के प्लेस पे 0, 2 इंटू टी के प्लेस पे 0, और यहाँ पे भी t के प्लेस पे 0। सो तो p0 का जो वैल्यू आ जाएगा वो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या बचेगा 2। अब p1 का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो y यहाँ पे जो t है, इस t के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो 2 t के प्लेस पे 1, 2 इंटू टी के प्लेस पे 1, 1 का स्क्वायर, और t के प्लेस पे 1 यानी 1 का क्यूब, जिसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये -1। सो 1 से 1 कैंसिल, 2 में 2 को प्लस करेंगे तो 4। यहाँ पे जो है p2 का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, यानी इस t के प्लेस पे अब 2 पुट करेंगे, तो 2 प्लस t के प्लेस पे जब 2 पुट करेंगे तो 2, इस 2 और t स्क्वायर है तो t के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, और t क्यू है तो 2 के प्लेस पे क्यूब, तो 2 में 2 प्लस करेंगे 4, और 2 का स्क्वायर 4, और 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 2 का क्यूब -8 होगा, तो ये कैंसिल, और बच जाएगा हमारे पास 4। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हमें यहाँ पे p0 का वैल्यू फाइंड करना है, यानी x के प्लेस पे 0, सो x के प्लेस पे 0, तो 0 का क्यूब तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से p1 का वैल्यू फाइंड करना है, यानी x के प्लेस पे 1, यानी 1 का क्यूब यानी 1 हो जाएगा। इसी तरह से p2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, सो x के प्लेस पे 2, तो 2 का यहाँ पे हो जाएगा क्यूब, तो हो जाएगा ये 8। इसी तरह से अब हमें वैल्यू फाइंड करना है x माइनस 1 x प्लस 1 का, तो हम यहाँ पे p0 पहले फाइंड करेंगे, तो p0 जब फाइंड करेंगे तो x के प्लेस पे 0 माइनस 1, और यहाँ पे 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1, और मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 1, यानी इसका वैल्यू -1। p1 का अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो x के प्लेस पे, इस x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, -1, और इंटू 1 प्लस 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, और 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। p2 का अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो x के प्लेस पे 2, और फिर इस x के प्लेस पे 2, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और 2 में 1 प्लस करेंगे 3, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3। अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी अगर यहाँ पे हमें बताना है कि क्या ये x इक्वल्स टू -1/3 इस px का एक जीरो है, और अगर है तो हमें ये इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए अगर हम -1/3 यानी p0 यानी p के प्लेस पे, यानी x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दे pa, और इसका वैल्यू अगर 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो है x इक्वल्स टू -1/3 पे ये जो पोलिनोमियल है ये 0 हो जा रहा है, इसलिए x इक्वल्स टू -1/3 जो है ये इसका एक 0 है। तो जैसे कि हम यहाँ पे x के प्लेस पे 1/3 पुट किए, तो ये 3 x के प्लेस पे 1/3 और प्लस 1, सो 3 से 3 कैंसिल, और -1 हो गया ये, और ये पहले से है +1, सो इसका वैल्यू 0। सो x इक्वल्स टू -1/3 इज ए 0 ऑफ px, यानी पोलिनोमियल px। इसी तरह से हम इस पे फाइंड करेंगे, तो px के प्लेस पे हम 4/5 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा फिर 20/5 माइनस पाई, तो ये जो है ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि 4/5 इज नॉट ए 0 ऑफ px। इसी तरह से अगर हमें इसमें फाइंड करना है x इक्वल्स टू 1 पे फाइंड करना है इसका जीरोस, और -1 पे जो, तो हम x के प्लेस पे अगर 1 पुट करेंगे, तो ये देखिए x के प्लेस पे 1 का स्क्वायर -1, सो 1 का स्क्वायर 1 -1, ये हो जाएगा 0, और p के प्लेस पे अगर हम -1 यानी x के प्लेस पे अगर हम -1 पुट कर रहे हैं, तो ये अगर 0 आएगा तो x इक्वल्स टू -1 जो होगा वो px का एक 0 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, सो 1 - 1 0, इसलिए हम कहेंगे कि x इक्वल्स टू 1 - 1 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px। और इसी तरह से अगर हमें इसका फाइंड करना है किस पे, x इक्वल्स टू -1 पे, तो x के प्लेस पे -1, ये -1 + 1, और ये -1 - 2, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। फिर अगर 2 हम पुट किए p2 के लिए अगर हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे x के प्लेस पे
2 प्लस 1 और x के प्लेस पे 2 माइनस 2, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 और 0 से इसमें मल्टीप्लाई 0, तो लिखेंगे सो x इक्वल्स टू -1 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। इसी तरह से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इसका पॉलिनोमियल। तो देखिए x इक्वल्स टू 0 है तो p 0 यहाँ पे 0 हो गया, तो x इक्वल्स टू 0 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ px इज ए जीरो ऑफ सॉरी x इक्वल्स टू 0 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। इसी तरह से इस पे अगर हमें फाइंड करना है कि क्या ये जो है इसका एक जीरो है, तो p के प्लेस पे हम x के प्लेस पे -m/l पुट करेंगे, तो l x के प्लेस पे -m/l और प्लस m, l से l कैंसिल हो जाएगा, -m प्लस m, ये आ जाएगा 0। सो x इक्वल्स टू -m/l इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। इस तरह से p -1/√3 के लिए फाइंड करेंगे, तो 3 -1/√3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 3 से 3 कैंसिल, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, और 2/3 को जब हम पुट करेंगे p 2/√3 को पुट करेंगे तो 3 और x के प्लेस पे 2/√3 का स्क्वायर -1, सो 3 2 4 ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 -1 ये हो जाएगा 3, तो ये 0 का इक्वल नहीं है। सो x इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट ए जीरो एंड x इक्वल्स टू -1/√3 इज ए जीरो ऑफ px। इसी तरह से अगर हम इसका फाइंड करें, सो 1/2 पे क्या ये 0 आ रहा है, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 ये जो है 2 है, इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट ए जीरो ऑफ px। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी इन सभी पॉलिनोमियल्स का हमें जीरोज फाइंड करने हैं। तो इनका अगर हमें जीरोज फाइंड करना है तो हम सपोज कर देंगे कि लेट px इक्वल्स टू 0, यानी px का वैल्यू अगर हमें 0 के इक्वल आ जाएगा तो उस कंडीशन में जो है हमें x का जो वैल्यू मिलेगा वो इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। यानी जैसे कि हमने यहाँ पे इस प्रीवियस में हमने यहाँ पे जो x का वैल्यू पुट कर रहे थे तो इस px का वैल्यू 0 आ जा रहा था। उसी तरह से अगर हम पहले ही px को अगर 0 के इक्वल कर देंगे और x का जो वैल्यू आएगा वही जो वैल्यू होगा वो इस px का जीरोस कहा जाएगा। तो हम वही करेंगे यहाँ पे, पहले हम सपोज कर लेंगे कि लेट px इक्वल्स टू 0। सो अगर px 0 के इक्वल होगा तो x प्लस 5 इज आल्सो इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -5। सो हम कहेंगे कि x इक्वल्स टू -5 इज 0 ऑफ px। इसी तरह से हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट px इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 5, सो x इक्वल्स टू 5 इज ए जीरो ऑफ px। इसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो px इक्वल्स टू 0 हम जब सपोज करेंगे तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा, सो 2x इक्वल्स टू -5, सो x इक्वल टू -5/2। इसी तरह से यहाँ पे px इक्वल्स टू 0, सो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो 3x इक्वल्स टू 2, सो x इक्वल्स टू 2/3। और ऐसे ही हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 है पॉलिनोमियल का वो उसका तो एंड हो गया। इसीलिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हमारे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास हमारे सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पे प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद।